गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया के सभी +2 के विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज मैं हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वर्ण व्यवस्था तथा व्यवसाय के बीच संबंध और जाति व्यवस्था की विशेषताएं। तो कल भी वैसे मैंने आपको बताया था कि मनु महाराज ने मनुस्मृति नामक एक पुस्तक के अंदर वर्ण व्यवस्था की 4 वर्ण जो है बनाए थे। उन चारों में थे पहला ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। जो पहला ब्राह्मण, उनका वेदों का पाठ करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना तथा शिक्षा, लोगों को शिक्षित करना, यानी कि अध्यापक का जो कार्य, गुरुकुल में अध्यापक का अध्यापन का कार्य वो ब्राह्मण ही करते थे। दूसरा था क्षत्रिय। क्षत्रिय युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, ये जो कार्य है वो क्षत्रिय के हिस्से आया था। फिर वैश्य, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान दक्षिणा देना तथा कृषि व्यापार तथा गोपालन करना, गौओं की सेवा करना, खेती का काम करना और व्यापार करना, ये वैश्य। शूद्र, इन तीनों वर्णों की सेवा करना। शूद्र की मैंने कल भी आपको बताया था कि शूद्र की जो स्थिति थी वो बड़ी दयनीय थी और इन तीनों वर्णों की सेवा करना ही शूद्र का काम था। ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। इस व्यवस्था को अपनाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए? नंबर 1, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को देवीय व्यवस्था बताना। इस वर्ण व्यवस्था को भगवान का रूप, भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है ऐसा बताना। फिर शासकों द्वारा, शासक माने राजाओं के द्वारा इस व्यवस्था को लागू करवाना। फिर लोगों को यह विश्वास दिलाना कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। लोगों को यह भी आश्वासन दिलाना कि जो उसकी मान और प्रतिष्ठा है वो जन्म पर ही आधारित है। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा जाति व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन। समाज का वर्गीकरण शास्त्रों के प्रयुक्त शब्द जाति के आधार पर किया गया था। ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। जो जाति व्यवस्था है वो वर्ण के साथ साथ जाति भी जन्म पर आधारित थी। जिस जाति में जो बच्चा जन्म लेता था वो उसी ही जाति से गिना जाता था। इसी तरह से वर्ण था, जिस वर्ण में जो बच्चा जन्म लेता था वो उस वर्ण का गिना जाता था। परंतु वर्णों की संख्या जहां मात्र 4 थी, वही जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। मैंने अभी आपको बताया है कि वर्ण के अंदर 4 ही वर्ण थे। दोबारा से रिपीट करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। लेकिन जाति की कोई सीमा नहीं थी, यानी कि बहुत ज्यादा थी। ऐसे सभी नए समुदाय जिन्हें 4 वर्णों वाले ब्राह्मणी व्यवस्था में शामिल करना संभव नहीं था, जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। जीविका माने जीने के लिए कमाए गए पैसा, अथवा व्यवसाय माने व्यापार से जुड़ी जातियों को कभी कभी श्रेणियां, गिल्ड भी संगठित किया जाता था। श्रेणी के सदस्य शिल्प में विशेषता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य व्यवसाय को भी अपना लेते थे। कुछ जो व्यक्ति है अपनी जाति के व्यवसाय छोड़ करके अन्य व्यवसायों में भी चले जाते थे। मध्य प्रदेश के मंदसौर अभिलेख में यह ज्ञात होता है कि श्रेणी के सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य कई चीजों में भी सहयोग देते थे। मतलब मंदसौर के अंदर, मंदसौर जो आज का मध्य प्रदेश के अंदर है, तो वहां पता लगता है कि एक व्यक्ति अन्य का जाति का होकर के अन्य काम भी करता था। उदाहरण के लिए रेशम के बुनकर, रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। जो भारत का जो रेशम का मलमल का कपड़ा था वो पूरे उस समय विश्व में विख्यात था, पूरे वर्ल्ड के अंदर विश्व विख्यात था। एक श्रेणी ने अपने काम से सामूहिक रूप से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनाने के लिए खर्च कर दिया। सूर्य भगवान जो साक्षात देवता है, तो उन बुनकरों ने जो रेशम का कपड़ा बनाते थे, रेशम के बारे में थोड़ी मैं बता दूं। जो रेशम का कीड़ा है वो शहतूत के पत्ते खा करके जीवित रहता है। उस दूध के पेड़ लगाए जाते हैं, उन पे उन कीड़ों को पाला जाता है और उनकी लार को इकट्ठा कर करके यह रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। तो उन बुनकरों ने क्या किया, वो धनराशि अर्जित कर करके उस आजीविका को भगवान सूर्य का, नारायण का मंदिर में बनाने में वो धनराशि खर्च कर दी। धन्यवाद।